उपाध्याय और धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाने की चर्चा इन दिनों देश भर में हो रही है और आज बहस बिहार की में भी चर्चा इसी गंभीर विषय पर। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर बैन के फैसले को मिल रही सफलता को देखते हुए बिहार में भी अब इसे लागू करने की मांग उठने लगी है। बीजेपी नेता लाउड स्पीकर बैन करने की मांग कर रहे हैं तो सहयोगी जेडीयू का भी इस मुद्दे पर समर्थन मिल रहा है। वैसे मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी इस मांग का विरोध कर रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से तर्क यह दिया गया कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर के जरिए अजान की तेज आवाज आने से लोगों को दिक्कतें होती हैं। हवाला सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया जा रहा है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। गठबंधन का धर्म लाउड स्पीकर पर नरम। तो आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय करा दूं आपसे। आरजेडी से हमारे साथ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत मृत्युंजय जी आपका। साथ ही साथ बीजेपी से प्रवक्ता विवेकानंद पासवान हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत सर। जेडीयू से प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हैं, अभिषेक आपका भी बहुत स्वागत। और धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ विवेकानंद तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं विवेकानंद तिवारी जी का ही रुख करना चाहूंगी। विवेकानंद जी, चूंकि बात जिस विषय पर आज की जा रही है वो विषय ऐसा है जिसे धार्मिक नजरिए से देखा जाता है, व्यक्तिगत आजादी और स्वतंत्रता के लिहाज से देखा जाता है। तर्क दिए जाते हैं कि सभी की अपनी अपनी आजादी है, स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति से लेकर व्यवहार की। लेकिन क्या सिर्फ इसे हम इस रूप में ही देखें या फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करेंगे तो अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी बखूबी समझेंगे? एंकर कौन है? उपासना और पूजा बाह्य आडंबर, दिखावा और शोरगुल का नाम नहीं, भक्ति आंतरिक अनुभूति का नाम है। जहां तक सनातन सिद्धांत और परंपरा का सवाल है, यहाँ नवधा भक्ति का परिकल्पना की गई है, जिसमें से स्मरण को सर्वाधिक श्रेष्ठतम माना गया कि आप सदैव जो है भगवान का स्मरण करते रहे। जहां तक सनातन परंपरा में उपासना पद्धति की बात है, 18 पुराण लिखने के बाद जो भगवान विष्णु के अंशावतार थे वेद व्यास जी ने, दो ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही या उसमें दो महत्वपूर्ण बातें है कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है और दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसी बात को तुलसीदास जी ने भी रखा। तो उपासना पूजा पद्धति से मनसा वचना कर्मणा अगर किसी को तकलीफ होता है, किसी को कष्ट होता है, तो किस तरह का उपासना पद्धति, किस तरह का यह जो है धार्मिक पूजा, अगर किसी मनसा वचना कर्मणा से अगर किसी को कष्ट पहुंचता है तो सारे के सारे सुकृष्ट नष्ट हो जाएंगे। और यह बात पहली बार नहीं कही गई, इसके पहले भी कहीं न कहीं आडंबर पर चोट कबीर ने 16वीं शताब्दी में कहा, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापर मुल्ला चढ़कर बाग दे क्या भरे हुए खुदा। लेकिन विवेकानंद जी, आपको नहीं लगता कि हम किसी भी ऐसे विषय पर जब जरूरत से ज्यादा लचीला व्यवहार अपनाने लगते हो, चाहे वो हिंदू धर्म की तरफ से किया जा रहा हो या फिर दूसरे संप्रदायों की तरफ से किया जा रहा हो, हम किसी विवाद तक पहुंचने के लिए किसी चीज की अनुमति देते हैं, यही शुरुआत ही गलत हो जाती है? यह जो परंपरा है, विवाद का जो विषय है, इसको तो यहाँ जो धर्म का कखा गगा नहीं जानते हैं कि धर्म क्या होता है, वही इसको जो है बढ़ावा देते हैं अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। मुस्तफा कमाल पाशा जो खिलाफत आंदोलन चला था, जिसमें भारत विभाजन की नींव पड़ी, जिसका समर्थन कर गांधी ने हिमालय सा फूल की, उस मुस्तफा कमाल पाशा ने वहां क्या किया, उसने सारे कुरान और हदीस को जो है तुर्की भाषा में उसने परिभाषित किया। कहा कि अगर खुदा है, अल्लाह है, तो तुर्की भाषा नहीं जानेंगे, वो केवल उर्दू और फारसी जानेंगे। तो इस तरह से बहुत से मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ की अजान लाउड स्पीकर की व्यवस्था नहीं है। यह कितना हानिकारक है, आप इसके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आप देख सकती हैं। इसके जो जितने भी पहलू आए हैं रिसर्च के बाद, इससे व्यक्ति को हार्ट अटैक, उसके ईयर सेल्स मर जाते हैं, कान बहरा हो जाता है,
उसके बाद जो है नपुंसकता की बीमारी फैल रही है। न केवल मनुष्य पर इसका कुप्रभाव पड़ रहा बल्कि जो पशु पक्षी आदि हैं उन पर भी इसका कुप्रभाव देखा जा रहा है। उनके जो प्राकृतिक व्यवहार है उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसमें उनके प्रजनन क्षमता की कमी आ रही है। तो ये विवेकानंद जी, मैं तमाम आपसे बातें जानना हैं। चाहूंगी, और चूंकि ये धर्म सब- को लेकर जब ये चर्चा होगी, क्योंकि मैं राजनीतिक दलों के पास जाऊंगी, राजनीतिक दलों के इसे लेकर क्या तर्क हैं, क्यों इस पर आपत्ति है या इसकी स्वीकृति के पीछे की अगर उनके तर्क क्या हैं, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या कहीं से भी किसी भी धर्म में, चाहे वो हम गीता की बात कर लें या फिर हम उधर कुरान की बात कर लें, कहीं किसी भी धर्म में लाउड स्पीकर को लेकर कोई जिक्र है क्या कि भगवान की उपासना में हम इस तरीके से करें तभी उसको स्वीकार किया जाएगा, या फिर कुरान में कहीं जिक्र है क्या कि अल्लाह को तभी आपकी दुआ कबूल होगी जब आप उसे तेज आवाज में कहेंगे? हमें बोलना है। आपको पसंद है? नहीं नहीं आपको बोलना, आपसे पूछना ना। सवाल। हेलो, विवेकानंद तिवारी जी से मेरा सवाल है। उन्हीं को नहीं भाई, तिवारी तिवारी जी से। हाँ जी, ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है। उपासना का मतलब ही होता है कि आप व्यक्तिगत जितनी भी आप उसको अपना आत्म साक्षात्कार के लिए आप जितने जो है समर्पण आप करते हैं। यहाँ समर्पण की भाव कब आती है? जब आप जो है आडंबर से दूर होते हैं। आप देखें हमारे यहाँ हजारों हजार वर्षों तक लोग समाधि की अवस्था में ऋषि महर्षि रहकर तप करते हैं। वहां तो कोई इस तरह के आडंबर की व्यवस्था है नहीं। और पूजा पद्धति के लिए आडंबर दिखावापन करना, लाउड स्पीकर पर और जानबूझकर जो है ऊंची ऊंची जो है आवाज में बातें करना, ये उपासना पद्धति है, यह पूजा पद्धति है। ये तो बिल्कुल इससे व्यक्ति को अगर कष्ट पहुंचता है तो कोई भी धर्म का उपासना पद्धति हो वो संदेह के घेरे में आ जाता है। बिल्कुल, ऐसी तो किसी उपासना भी धर्म में पद्धति से लाउड बढ़िया- स्पीकर अनिवार्य नहीं किया गया है, कहीं इसका जिक्र नहीं है। फिर इस पर हम किसी धर्म विशेष से जोड़कर क्यों देखें? और सवाल तो ये भी कि क्या लाउड स्पीकर का कोई धर्म होता है क्या? हम उसे उस लिहाज से सोचे ही क्यों, समझे ही क्यों? क्योंकि जब इसका अगर बुरा असर पड़ेगा तो मानव जाति पर पड़ता है, जीव जंतुओं पर पड़ता है, तो हमें उस नजरिए से इसे देखने और समझने की जरूरत है, ना कि धार्मिक चश्मे को पहनकर इसे हम समझें और देखें। मेरा अगला सवाल प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी से है, आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, आपत्ति किस बात पर? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए लाउड स्पीकर की चर्चा की जाने लगती है, या इस पर हो हंगामा या शोरगुल हो जाता है क्योंकि पड़ोसी राज्य यूपी में इसका जिक्र चल रहा है, महाराष्ट्र में इसका जिक्र चल रहा है और इससे पहले कई दूसरे राज्यों में होता रहा है? के धर्म के तो देखिए, यहाँ जो उन्हें है आगे ये आकर बिहार इसके है आदर्श जी। करना और चाहिए, बिहार की जिससे धरती समाज पर में वैमनस्यता न जो बढ़े। लोग लाउड यहाँ के स्पीकर समाज बुलडोजर जाहिर की बात कर हर रहे धर्म